आज इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआई निकालना। देखिए, मैं एक आपको इस वीडियो में ईएमआई कैलकुलेटर बनाकर बता रहा है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा, उसका प्रोडक्ट का नाम होगा, डाउन पेमेंट होगा, जितना पेमेंट बाकी है, इंटरेस्ट क्या लगने वाला है उस प्रोडक्ट पर, और कितने साल के लिए आपको वो प्रोडक्ट का ईएमआई चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको एक कैलकुलेटर मैं बना कर दूंगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डालेंगे, डाउन पेमेंट को डालेंगे, रेस्ट अमाउंट अपने आप निकल जाएगा। साथ में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको बताया जाएगा। तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। साथ में टेन्योर डालना है आपको, ये कितना ईयर के लिए, 1 साल के लिए लेना चाहते हैं या 2 साल के लिए लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू को इनपुट करना होगा। जैसे आप अपने अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डिटेल्स डाल देते हैं, तो अपने आप आपको जो है यहाँ पे पर मंथ ईएमआई, महीना में कितना आपको ईएमआई देना होगा, टोटल साल में ईएमआई कितना लगने वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि हाफ ईयरली मतलब सेमी ईयरली 6 महीने करके हम पेमेंट अगर करते हैं तो कितना लगेगा वो निकालना। तो आप इस वीडियो के में आप ये चीज सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं एक ईएमआई कैलकुलेटर यूज बनाने वाला हूँ, जिसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा है, टोटल प्राइस लिखा है, डाउन पेमेंट का लिखा है, और यहाँ पे आपको जो है निकाला हूँ रेस्ट अमाउंट। रेस्ट अमाउंट निकालने के लिए सिंपली दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इक्वल टू एक का यूज करिएगा, टोटल प्राइस को यूज करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और आपको डाउन पेमेंट को सिलेक्ट करना है। इंटर प्रेस करने के बाद 7 लाख यहाँ पे वैल्यू आ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका फिनांसर होगा, जो कंपनी होगा, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा कि कितना परसेंट पर ईयर आपको इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट को अगर ईएमआई पे लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा। साथ में आपको नंबर ऑफ ईयर आपके अकॉर्डिंग वो जानने का कोशिश करेगा, या आपके अकॉर्डिंग डालना होगा कि आप कितने साल के लिए आप इस प्लान को चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके जो है आपको मंथ कितना, पर मंथ कितना निकलेगा, और पर मंथ निकालने के बाद पर ईयर कितना ईएमआई बनेगा 1 साल में अगर देंगे तो, और सेमी ईयरली मतलब हाफ ईयरली पे अगर पेमेंट करते हैं तो कितना निकलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग उसको निकाल कर देखने वाले हैं। दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो फंक्शन है, जो कि है आपका पीएमटी, ये एक फंक्शन है पीएमटी फंक्शन, जिसको हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे पर मंथ ईएमआई, ईयरली या सेमी ईयरली आप ईएमआई निकालने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको जो है फार्मूला को सेट करके आपको ईएमआई निकालना बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे कर्सर को रखना है, और जहाँ पे भी आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको शुरू करना होगा इक्वल टू से। जैसा कि हम इक्वल टू पीएमटी फंक्शन को यूज किए हैं, ब्रैकेट को ओपन किए हैं, सबसे पहले जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो इसका लोकेशन आ जाता है दोस्तों। देखिए, आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 14% मिला है, ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन हमें जो ईएमआई चाहिए वो कैसे चाहिए, मंथली। तो हम यहाँ पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी हमारा लोकेशन आया है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा का निशान लगाएंगे, तो ये पर मंथ का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसके बाद पूछता है नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ पीरियड या फिर नंबर ऑफ इंटरवल, कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए आप जो यूज़ करना चाहते हैं, या कितना जो है इंटरवल में आप पेमेंट करना चाहते हैं, ईएमआई कितना पेमेंट करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ ईयर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो आ गया है, यानी कि 5 साल। लेकिन हम जो यहाँ पे मंथली ईएमआई पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे इस 5 साल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। तो इसको हम लोग दोस्तों इंटू 12 कर देंगे, तो यहाँ पे ये जो है ये मंथ आ गया, मतलब पर मंथ का हिसाब किताब आ गया। कॉमा का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो रेस्ट अमाउंट है, चूंकि आपका डाउन पेमेंट पे तो जो भी अमाउंट है, डाउन पेमेंट जो कर दिया है, तो बचा हुआ जो भी अमाउंट होता है उसी पे हम लोग इंटरेस्ट लगता है, और उसी को हम लोग को ईएमआई में बनाया जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, रेस्ट अमाउंट को आपको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करना है दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो है पर मंथ का ईएमआई निकल कर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, मतलब माइनस में दिखा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक, और यहाँ पे इक्वल टू के बाद पीएमटी से पहले आपको एक माइनस का साइन लगाना होगा और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर पर ईयर ईएमआई निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट को ओपन करना है,
यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हम लोग ईयरली पेमेंट ईएमआई निकालने वाले हैं, तो ऐसे भी आपको जो है ये ईयरली ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। कॉमा का निशान लगाना है। नंबर ऑफ ईयर, ईयरली करने वाले हैं तो 5 साल, ठीक है। तो पाँच पाँच मतलब कि ईएमआई बनेगा 5 साल के लिए होगा, तो कॉमा का निशान लगाएंगे, और हमारा जो रेस्ट अमाउंट है वो ये है। ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इतना वैल्यू आ गया है। यहाँ पे भी माइनस का साइन आपको दिखाई पड़ रहा, तो आप उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि इक्वल टू के बाद और पीएमटी के पहले आपको एक माइनस का साइन लगाना होगा और इंटर प्रेस करना है। तो वैल्यू आपका जो भी है वो पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको जो है पर ईयर ईएमआई इतना, एक साल में इतना ईएमआई है। उसी प्रकार से अगर सेमी ईयरली ईएमआई आप निकालना चाहते हैं तो इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट को ओपन करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सालाना है, इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, चूंकि ये हाफ ईयरली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करने लगेगा। उसके बाद कॉमा का निशान लगाना है। नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर है दोस्तों ये 5, अगर हम लोग सालाना पेमेंट करते तो 5 ईएमआई पे करना पड़ता। सेमी ईयरली करेंगे तो आधा आधा, मतलब एक साल में 5 बार पेमेंट करना है अगर ईयरली हो तो। और सेमी ईयरली में क्या होगा कि 5 के बदले 2 हो जाएगा, मतलब कि जो है इंटू 2 कर देना होगा। यानी कि एक साल में आपको सेमी ईयरली में क्या होगा, 2 बार पेमेंट करना होगा। तो 5 साल में कितने बार करना होगा, तो 10 बार। तो यहाँ पे हम लोग इंटू 2 कर देंगे, ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे, और आपका जो है रेस्ट अमाउंट को सेट करना है। ब्रैकेट को बंद करना है, इंटर प्रेस करना है दोस्तों। यहाँ पे जो है सेमी ईयरली का जो है ईएमआई यहाँ पर निकल के आ गया है। फिर से डबल क्लिक करिए और इक्वल टू के बाद माइनस का साइन लगाना है और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे सेमी ईयरली का जो है वैल्यू निकल कर आ गया है दोस्तों। तो आप ये समझ लें कि जो भी आपका कैलकुलेटर है मैंने यहाँ पे बना कर तैयार कर दिया है। अब देखिए, अगर ये मंथली का ईएमआई हो गया, अगर साल में आप एक बार पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका ईयरली पेमेंट ये आ जाएगा। अगर साल में अगर 2 बार पेमेंट करना चाहते हैं 6-6 महीना पे, तो 6-6 महीने का जो है ये आ गया। तो इस प्रकार से आप ईएमआई कैलकुलेटर बना सकते हैं। वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं कि कोई दूसरा फाइनेंशियल कंपनी आया जो हमको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको प्रोडक्ट दे रहा, या 12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वैल्यू को यहाँ पे चेंज करिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप आपका ईएमआई वगैरह चेंज हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि हमको 6 साल के लिए बनाना है या 4 साल के लिए बनाना है ईएमआई, तो आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे और आपका भी अमाउंट वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर बनाना बताया हूँ, जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए ईएमआई निकाल सकते हैं कि इसका जो है मंथली या फिर ईयरली या सेमी ईयरली कितना कितना ईएमआई बनने वाला है, वो आप खुद निकाल सकते हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में एक्सेल से संबंधित कुछ फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बनाया है एलसीएम कैलकुलेटर का। मतलब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं कि किसी भी नंबर से जुड़े हुए एलसीएम को आपको निकालना है। तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे बस एक फार्मूला को यूज करके आसानी से निकाल पाएंगे। बस आपको वैल्यूज को आपको सिलेक्ट करना होगा और आपका जो है एलसीएम यहाँ पे निकल जाने वाला है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 नंबर है, एक एक नंबर का नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट्स का नंबर है और यहाँ पे 3 डिजिट्स का नंबर है। नंबर कितने भी डिजिट्स के हों, आपको आसानी से यहाँ पे किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एलसीएम निकालने के लिए करना क्या होगा, तो जैसे कि कर्सर को यहाँ पे ब्लैंक किया है, कर्सर ब्लैंक करने के बाद इक्वल टू, और आपको एक फंक्शन यूज करना है एलसीएम, ब्रैकेट को ओपन करना होगा दोस्तों। उसके बाद आप नंबर को सिलेक्ट करेंगे कि किस किस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो मैं मान लीजिए कि ऊपर से मैं तीनों नंबर का एक साथ एलसीएम निकाल कर देखना चाहता हूँ कितना हुआ। ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस करना होगा। तो देखिए 42 जो है इस तीनों का एलसीएम हुआ है, नहीं हुआ? कैलकुलेटर के आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपका जो है 42 एलसीएम होगा। उसके बाद अगर आप 2 डिजिट के नंबर को आप निकालना चाहते हैं तो वही सिंपल सा तरीका है, अब वो भी आसान तरीका है। एलसीएम लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करिएगा और वो तीनों नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 1140 जो है ये तीनों नंबर का एलसीएम निकल कर आया है। उसी प्रकार से हमारे पास 3 डिजिट के नंबर भी है और उनका भी आपको एलसीएम निकालना बता रहा। इक्वल टू एलसीएम, फार्मूला वही है जो कि आपको यूज करना होगा, ब्रैकेट को ओपन करना है और
फिर सेलेक्ट करना है एरिया और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से जो है आपका एलसीएम निकल कर आ रहा है दोस्तों। अगर आप किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो इसी में जाकर आप उसके वैल्यू को बदल देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एलसीएम होगा वो अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 14 कर दिया तो वो चेंज हो गया, यहाँ पे 87 कर दिया तो ये चेंज हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पे एक बार फार्मूला को सेट कर देना है और बाकी का काम वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू का एलसीएम निकाल चुके हैं तो आप सिंपली इसको ड्रैग करके भी आप सभी के एलसीएम के लिए वो फंक्शन को सेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है फार्मूला एक का निकालें और इसके कॉर्नर से जो है आप ड्रैग कर दिए, तो ये सब का भी एलसीएम जो है वो यहाँ पे निकल कर आ गया है। तो ये कैसा एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया है जो कि आपको एलसीएम कैलकुलेटर के नाम से बताया कि एलसीएम आप किसी भी नंबर का कैसे निकाल पाएंगे एक्सेल में। बहुत ही एक आसान और सटीक तरीका है जिसके जरिए आप एलसीएम को निकालना सीख सकते हैं। एक्सेल में आपने बहुत फंक्शंस के बारे में जाना होगा, लेकिन आज जो मैं आपको फंक्शंस बताने वाला हूँ इसमें किसी भी डेट ऑफ बर्थ से उसका ईयर, मंथ और डे निकालना सीखेंगे। इसमें आपको फार्मूला का यूज करना होगा और वो फार्मूला आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 10/3/1994 है तो वो कितना साल का हो गया, कितने महीने का हो गया और कितना दिन का हो गया, ये आपको निकालना ये इस वीडियो में भी पता चलेगा। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है कि अगर ये 10/3/1994 का किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो 28 साल 9 महीने और 8 दिन का जो है हो चुका है आज के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि टोटल महीना निकालें कि पूरा मंथ कितना हुआ तो भी आप निकाल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि टोटल डेज कितना हुआ वो भी निकालने का काम करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मैं एक फॉर्मेट बता रखा है, उस डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इनपुट किया गया है और आज का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि हम आज के डेट तक का उसका सारा रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ईयर आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए, फार्मूला इक्वल टू लगाना है और उसके बाद लिखना है डेटेड इफ। ये एक फंक्शन है डेटेड इफ। यहाँ पे लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, कॉमा का निशान लगाना है, जो भी आपका करंट डेट होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा का निशान लगाना है और अगर आप चाहते हैं ईयर निकालना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ y लिखकर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना है और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है और प्रेस करना है एंटर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो टोटल ईयर है वो 28 है। उसी प्रकार से अगर आप मंथ निकालना चाहते हैं तो मंथ निकालने का काम करेंगे। यहाँ पे कर्सर को रखा है इक्वल टू, फिर से आपको जो फंक्शन यूज करना है वो यूज करना है डेटेड इफ। डेटेड इफ फंक्शन को यूज करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, वो आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, कॉमा का निशान लगाना है, करंट डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा का निशान लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप क्या देखना चाहते हैं। तो मंथ देखना चाहते हैं, मंथ में आप टोटल मंथ देखना चाहते हैं कि या ईयर के बाद जो मंथ है वो देखना चाहते हैं। ये दो चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मंथ देखना चाहते हैं तो टोटल मंथ दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ईयर के बाद वाला मंथ कितना हुआ, अगर 28 साल के बाद कितना महीने का हुआ, ये आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको y और m लिखना होगा, फिर इन्वर्ट कॉमा देना है, डबल इन्वर्ट कॉमा और ब्रैकेट को बंद करना है। यहाँ पे आप समझ लें कि y मतलब ईयर, ईयर के बाद वाला मंथ दिखाओ। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 9 मंथ करके दिखा रहा दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आप डेट निकालना चाहते हैं तो फिर से इक्वल टू डेटेड इफ को यूज करना है और ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होगा, कॉमा का निशान लगाना है, करंट डेट यूज करेंगे, कॉमा का निशान लगाएंगे, डबल इन्वर्ट कॉमा देंगे और उसके बाद अब मंथ डे निकालना है। तो डे में भी अब होगा कि टोटल डेज निकालना है या फिर मंथ के बाद कितना दिन बचा है वो निकालना है। तो उसके लिए आपको फिर अब यहाँ पे YMD करना होगा, क्योंकि मंथ के बाद वाला डेट को दिखाओ। ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर प्रेस करना है। तो 8 दिन निकल कर आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि टोटल मंथ निकालना, पूरा का पूरा दिन दिखाओ कि पूरा मंथ कितना हुआ। ईयर तो 28 हुआ ही, लेकिन टोटल महीने कितने हुए हैं इस डेट ऑफ बर्थ का, वो आप निकालने का काम यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इक्वल टू
डेटेड इफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, फिर से ब्रैकेट ऑन करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, कॉमा का निशान लगाना है, टुडे को यूज करना है, कॉमा का निशान लगाना है, डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ आपको एम यूज करना है क्योंकि आप टोटल सिर्फ और सिर्फ मंथ देखना चाहते हैं। इंटर किया तो ये 345 जो है इसका पूरा का पूरा जो है वो मंथ होकर आ गया है। उसी प्रकार से डेटेड इफ को यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन किया है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, कॉमा का निशान लगाया, फिर से आपको करंट डेट सिलेक्ट किया है, कॉमा का निशान लगाया, डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ आप डी लिखेंगे चूंकि हम चाहते हैं कि टोटल डेज जो यहाँ पे हमारा निकल कर आए। तो देखिए 10,510 जो है ये आपका टोटल डेज हो गया। यहाँ पे दोस्तों मैं एक टुडे का करके कॉलम बनाया हूँ। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप फार्मूला में ही आप इसको बदलने का काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे करंट डेट को चूज कर रहे हैं, अगर आपका करंट डेट अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप जो है करंट डेट के लिए टुडे फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले में मैं आपको टुडे का यूज करके बता रहा, और बाकी जो हमारा है बस आपको उसी प्रकार जो आप लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे, जो आपका करंट डेट सेलेक्ट कर रहे थे, वहां पे सिर्फ आपको टुडे का फंक्शन को यूज कर लेना है। चलिए तो मैं ईयर वाले के लिए एक बार उसको ही बता दूं, इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये है, और उसके बाद कॉमा का निशान लगाना है। और आप करंट डेट अब सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए टुडे का फंक्शन को यूज करना है। तो यहाँ पे कॉमा के बाद आपको लिखना है टुडे, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज करना है, अब कॉमा का निशान लगाना है, और डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ आपको जो है लिखना है वाई, चूंकि आप ये चाहते हैं, और डबल इनवर्टेड कॉमा को बंद करना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है फिर से जो है आपको डेट ही निकलेगा। दोनों फंक्शन में अंतर ये था कि यहाँ पे हम लोग करंट डेट को यूज कर रहे थे, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग टुडे को यूज करके अपना जो है मंथ, ईयर, डेज या टोटल मंथ या टोटल डेज निकालने का काम कर सकते हैं। देखिए इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 22 आ गया है। आप जो है आपको पता भी है कि एक तो यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देंगे तो भी निकल जाएगा। दूसरा जो तरीका है कि इस पूरे को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देना है तो भी आप निकल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे करने के बाद डबल क्लिक के माध्यम से भी जो है आप पूरे का डाटा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने बताया कि आप डेट ऑफ बर्थ से ईयर, मंथ, डे या टोटल मंथ, टोटल डेज कैसे निकाले। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।